हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आधे महीने के बाद का सीन, जहाँ पर गो साइनर अभी अपने पॉक्सी के साथ मिलकर गो चेंगी की वेडिंग सेरेमनी के लिए एक घर को सजा रहा था। और फिर गो साइनर अपने काम को ख़त्म करने के बाद खुद से कहने लगा, मैं सच में बहुत जल्दी थक चुका हूँ गो चेंगी की इस वेडिंग पोजीशन को तैयार करते करते। आप कब गो चेंगी वापस आने वाला है? मुझे जरूर उसके लिए उससे किसी एक तरह की कॉम्पनसेशन को लेना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक आदमी अभी मिस गो साइनर की तरह भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर गो साइनर से कहने लगा, मिस साइनर ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। उसी वक्त उस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस गो साइनर और उसका छोटा सा पक्षी जिसका नाम दो क्विंग है वो भी थोड़ा सा शौक होकर उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो गो साइनर अभी उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस आदमी से पूछने लगा, यहाँ पर आप क्या गलत हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो साइनर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। आप गो साइनर को भी इतना गुस्से में देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा परेशान होकर गो साइनर से कहने लगा, एंसेस्टर नानसेन और 18 एंसेस्टर अभी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, इसीलिए फैमिली हेड ने मुझे भेजा है आपको यहाँ से ले जाने के लिए। उन्होंने कहा सिर्फ आप ही आकर इस फाइट को रोक सकते हैं। उसी वक्त आप उस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो साइनर खुद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर उस आदमी से पूछने लगा, क्या मुझे बुलाया है? लेकिन मैं किस तरह से दो एंसेस्टर की फाइट को रोक सकता हूँ? क्या तुम्हें मालूम है तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेस्टर नानसेन अभी 18 एंसेस्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर 18 एंसेस्टर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर जाने वाला हूँ उस बच्चे की वेडिंग प्रोसेसिंग के अंदर उसे मदद करने के लिए। वो जरूर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। इसके अंदर कौन सा इनएप्रोप्रिएट बात है? जो सुनने की बात 18 एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा ही शांत होकर एंसेस्टर नानसेन से कहने लगा, तुमने याद हो भी आपने खुद की इमेज के बारे में नहीं देखा है? अगर तुमने देखा होता तो फिर जरूर तुम्हें मालूम होता तुम्हारी इस तरह की अगली फेस को देखने के बाद जो ब्राइड है वो बहुत ज़्यादा रोने वाला है। उसी वक्त 18 एंसेस्टर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एंसेस्टर नानसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए 18 एंसेस्टर से कहने लगा, मेरी इमेज के साथ क्या ही गलत है? क्या कल्टिवेटर्स को तुम्हारे जैसे स्किन बैक होने की जरूरत है सुपीरियर महसूस करने के लिए? सच में दोस्तों इस मैटर में मैं अभी एंसेस्टर नानसेन को सपोर्ट करने वाला हूँ। एक ताकतवर कल्टिवेटर के लिए उसका फेस किसी भी तरह से मायने नहीं रखता है। अगली पर आप एंसेस्टर नानसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद 18 एंसेस्टर बहुत ज़्यादा शांत होकर और बहुत ज़्यादा काम तोड़ में अभी एंसेस्टर नानसेन से कहने लगा, ऐसे भी चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कह दो, मैं तुमसे ज़्यादा सुटेबल हूँ। अगली पर आप 18 एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेस्टर नानसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर 18 एंसेस्टर की तरफ देखती हुई 18 एंसेस्टर से कहने लगा, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इंसिस्ट करता हूँ? जो सुनने के बाद 18 एंसेस्टर एक कोल्ड फिश बनाकर एंसेस्टर नानसेन की तरफ देखते हुए एंसेस्टर नानसेन से कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते हो। जो सुनने के बाद अभी एंसेस्टर नानसेन और भी ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाकर 18 एंसेस्टर से कहने लगा, तुमने अभी क्या कहा है? सच में दोस्तों इस इनके अंदर एंसेस्टर नानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगी डैड बहुत ज़्यादा परेशान होकर दोनों एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों एंसेस्टर से कहने लगा कि इसलिए आप दोनों एंसेस्टर अभी अपनी तेतास को लोअर कर रहे हैं इस तरह की एक छोटी सी मेथड के लिए। सिर्फ कैलेन एल्डर को जाने देना सही होने वाला है यहाँ पर। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं 18 एंसेस्टर और एंसेस्टर नानसेन दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी गो चेंगी डैड की तरफ देखने लगा। और उसी वो उन दोनों की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गो चेंगी डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गो चेंगी डैड ने यहाँ पर उड़ता तीर को खुद ही ले लिया है।
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गु साइनर अभी यहाँ पर गु चेंगी की मॉम को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर गु चेंगी की मॉम से कहने लगा आंटी आप यहाँ पर। जो सुनने के बाद गु चेंगी की मॉम बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु साइनर से कहने लगा साइनर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर मैन हॉल के अंदर थे हर एक चीज़ को देखने के लिए, तो फिर तुम अभी कहाँ पर जा रही हो? जो सुन के बाद गु साइनर थोड़ा सा परेशान होकर अभी गु चेंगी की मॉम की तरफ देखती हुई गु चेंगी की मॉम से कहने लगा अंकल ने कहा एंसेस्टर नानसेन और बाकी सारी एंसेस्टर अभी वेडिंग पोजीशन में जाने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और उनके फाइट को रोकने के लिए अंकल ने अभी मुझे बुलाया है। और फिर गु साइनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी की मॉम गु साइनर के हाथ को पकड़ते हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु साइनर से कहने लगा उन सभी आदमी को अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने दो। तुम आज यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। आप यहाँ पर आओ और मुझे मदद करो गेस्टों को वेलकम करने के लिए। उसी वक्त आप गु चेंगी मॉम की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु साइनर थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी के मॉम से कहने लगा लेकिन अंकल। जो सुन के बाद गु चेंगी मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुई गु साइनर से कहने लगा उसे सिर्फ इग्नोर करो, अभी वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों गु चेंगी मॉम को गु चेंगी के डेथ से कोई भी मतलब नहीं है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दोनों एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गु चेंगी डेथ की तरफ देखती हुई एक साथ गु चेंगी डेथ से पूछने लगा तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर? उसी वो इन दोनों एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुन के बाद गु चेंगी डेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों इसी कहते हैं आ बेर मुझे मार। अगली को आप हमें आधा और नाइन हेडेड सार्पेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन हेडेड सार्पेंट अभी आधा की ताब देखती हुई आधा से कहने लगा बॉस क्या आपको नहीं लगता है इस वेडिंग पोजीशन के लिए मुझे खुद बॉस की जो कैरेज है उसे लीड करना चाहिए? क्या आप मेरे लिए इस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकती हैं? जो सुन के बाद आधा एक स्टेज फेस बनाकर नाइन हेडेड सार्पेंट से कहने लगा तुम्हें शायद यहाँ पर यार केज का एक छोटा सा शेयर भी नहीं मिलने वाला है। जो सुन के बाद उस नाइन हेडेड सार्पेंट का और एक सौर अभी आधा से पूछने लगा किस लिए ऐसा होने वाला है? मैं अभी यहाँ पर एक सुप्रीम रिलम का फेरोसियस बीस्ट हूँ। उसी वो नाइन हेडेड सार्पेंट का और एक सौर आधा से कहने लगा हाँ बिल्कुल सही, क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रेस्टीज के लायक नहीं हूँ? जो सुनी की अगली पर आधा अभी आसमान में एक ड्रैगन को दिखाते हुए उस नाइन हेडेड सार्पेंट से कहने लगा सीनियोरिटी के ताम में वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा पुराना है और वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है प्रेस्टीज के ताम में और वो यहाँ तो भी तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं आसमान में अभी उस ताकतवर ड्रैगन को उड़ते हुए देखने के बाद नाइन हेडेड सार्पेंट बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गु चेंगी का ये ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए आधा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नाइन हेडेड सार्पेंट से कहने लगा तो फिर आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर पहले से ही डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर जा चुका है, वो भी अकेले ही। हम लोग मास्टर को ज़्यादा देर तो इंतजार नहीं करा सकती हैं। सच में दोस्तों आधा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन उसे डायनेस्टी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डायनेस्टी का जो एम्पायर पैलेस है वो अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक घर के अंदर गु चेंगी अभी एक पैलेस में नहा रहा था और एम्प्रेस मिंगकोंग अभी गु चेंगी के बाल को सहला रहा था। उसी वक्त गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा मेरा वेडिंग ड्रेस कहाँ पर है? जो सुन के बाद अभी एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गु चेंगी से कहने लगा ये चीज़ मेरे साथ ही है अभी, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है हेवनली दाव की विल के साथ फाइट करने की वजह से गु चेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग चुका है क्योंकि अभी गु चेंगी शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर गु चेंगी शरीर में लगी हुई चोटों की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा ये शायद दाव इंजरी यहाँ पर आंसू में क्या चल रहा है? सच में दोस्तों गु चेंगी शरीर के अंदर अभी यहाँ पर बहुत सारे गहरे घाव बन चुका था। अब मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिंगकोंग के हाथ को पकड़ती हुई मिंगकोंग की तरफ देखती हुई
एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर कुछ नेसेसरी सेक्रीफाइसेस हैं। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। आप जो सुन की बात एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, क्या तुम सच में पूरे अपार के फाउंडेशन के खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाली हो? मुझे सच में इस चीज़ से डर लग रहा है। सच में दोस्तों, इस चीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। और फिर एम्प्रेस मिंगकोंग को यहाँ पर इतना परेशान होते हुए देखने के बाद कोचिंग के एम्प्रेस मिंगकोंग के हाथ को अपने गले के साइड में करते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, इस पॉइंट में पहुँचने के बाद मेरे पास अभी और कोई भी चॉइस नहीं है। उसके अलावा जॉब एरा दाव फुरूत यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा। चाहे मैं यहाँ पर एक्ट करूँ या भी नहीं, पूरे अपार जरूर यहाँ पर कैओस के अंदर गिरने वाला है। अगली को आप गु चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग गु चेंगी के साथ चिपकते हुए थोड़ा सा सहज होकर गु चेंगी से कहने लगा, मुझे सच में यहाँ पर डर लग रहा है। मुझे सिर्फ यही लग रहा है ये सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक अच्छा सपना है और कुछ भी नहीं। और जब ये सपना यहाँ पर ख़त्म होने वाला है तो हर एक चीज़ जरूर यहाँ पर इल्यूजन में बदलने वाला है। उसी पर एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, इस वक्त में तुम यहाँ पर किस तरह की बकवास कर रही हो? जो सुनने की बात एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, कुछ दिनों पहले साइनर आया था मुझे धोने के लिए। जो सुनने के बाद गु चेंगी आप एम्प्रेस मिंगकोंग की बात को काटती हुई गु चेंगी एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा, मुझे मालूम है उसने तुमसे क्या कहा है? जो सुनने की बात एम्प्रेस मिंगकोंग आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक स्ट्रेट फेस बनाकर गु चेंगी से कहने लगा, उसने मुझे कहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तुम अपने जो डेमोनिक हाथ है उसे शार्पनिश नहीं कर पाओगे इसके लिए। और उसने मुझे कहा है इस चीज़ के लिए तुम पर अटेंशन देने के लिए। और उसने ये भी कहा है अगर यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी चीज़ को मुझे एबनॉर्मल लगता है तुम्हारे बारे में तो फिर उसी वक्त में उसे इन्फॉर्म करने के लिए। और उसने कहा है उसके पास एक रास्ता है तुम्हारे जो डेमोनिक नेचर है उसे सरप्राइज करने के लिए। मुझे लगता है साइना शायद यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ के साथ कॉन्टेक्ट में आए हैं जिसके मदद से उसे भविष्य के बारे में मालूम चल चुका है। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने की बाद गु चेंगी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, क्या भविष्य के बारे में? आखिरी बार जब उसने मुझसे मिला था मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त गु चेंगी अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर वो फ्यूचर जिसे साइना ने यहाँ पर देखा होगा वो जरूर यहाँ पर मिंगकोंग के पास लाइफ के टाइमलाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर गु चेंगी आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, फेबा सन ऑफ हेवन और फेबा डॉटर ऑफ हेवन वो जरूर अल्टीमेटली मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है ये जो सो कॉल सिस्टम है यहाँ पर वो यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। और फिर गु चेंगी आंत कोइन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी भी याद है आंत कोइन ने उस वक्त में मुझसे क्या कहा था। उन्हें जरूर इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है लेकिन ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर कर्मा की वजह से इस चीज़ को कहने से डर रहा था। शायद मैं सिर्फ यहाँ पर इमोता इलम के अंदर जाने के बाद ही इस सवाल का जवाब को जान सकता हूँ। अगली पर गु चेंगी को इतना शांत देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम अभी क्या किसी चीज़ के बारे में सोच रही हो? जो सुन के बाद गु चेंगी आप एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, मैं अभी एपोस्ट के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने पहले से यहाँ पर एक प्लान को कॉम्प्रिहेंसिव कर लिया है। तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही कहा है पूरे अपार इलम की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर एक मेजर रिसापेल को वेलकम करने वाला है। और जब वो वक्त आएगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला हूँ और हेवनली कोड को इस दुनिया के अंदर अपियर होने देने वाला हूँ जिसके वजह से यहाँ पर एक ग्रेट रिकॉर्डिंग के शुरू होने वाला है। और फिर मैं जरूर पूरे अपार इलम को यहाँ पर यूनिफाई करने वाला हूँ। यानी दोस्तों गु चेंगी पूरे अपार इलम को अपने हाथों के अंदर लेना चाहता है और पूरे अपार इलम के अंदर अभी रूल करना चाहता है।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे से कहने लगा, चाहे तुम यहाँ पर सक्सेसफुल हो या फिर नहीं, या फिर तुम यहाँ पर फेल ही क्यों ना हो जाओ, मैं जरूर हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, तो फिर भाई भी क्या हम लोग को वाइडी नाइट का एडवांस में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जो सुन के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग अभी अपने बालों को सहलाती हुई गो चेंगे से कहने लगा, मैं जरूर पूरी तरह से अपने हस्बैंड की बात को सुनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे एम्प्रेस मिंगकोंग को पकड़ कर उस पानी के अंदर यहाँ भी अपना बैलून पाली शुरू कर देता है और एम्प्रेस मिंगकोंग जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें दिखा देते हैं गो चेंगे जो ओइडी पोसेसन है वो आप यहाँ पर आ चुका है और इस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, वो ओइडी पोसेसन आप यहाँ पर आ चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो ओइडी पोसेसन आप यहाँ पर ज़मीन पर लैंड भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो फैमिली का एक एल्डर एम्पोर को गीत करते हुए एम्पोर से कहने लगा, एम्पोर हुई आपके बारे में मैंने सच में बहुत सारी बातों को सुनकर रखा है। जो सुन के बाद एम्पोर हुई अभी उस एल्डर को गीत करते हुए उस एल्डर से कहने लगा, हर किसी ने यहाँ पर हाथ धोआ किया है, ये एम्पोर जरूर अभी जाकर अपनी दोतार को बुलाकर लाने वाला है। अगली पर डिवाइन उसे डायनेस्टी की दो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने कुछ की एल्डर की ताब देखती हुई एक दूसरे के माइंड में कहने लगा, इस गो फैमिली की वाइडिंग पोजीशन की जो लाइन अप है यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एक्सागरेटेड है। किसी मालूम है अपर इलम के अंदर कितने सारे फैक्शन ऐसे हैं जो यहाँ पर इस वाइडिंग को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर इतने सारे दाव इसी बार को भेजा है। अगर कुछ यहाँ पर होते हैं सिर्फ इसलिए जिससे कोई भी यहाँ पर रिश्ता ना कर पाए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्पोर वे अभी गो चेंगे की रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था और वहाँ पर एक बेरियर को देखने के बाद एम्पोर वे खुद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या बहुत देर लाइट के अंदर अपने रूम के अंदर रेस्ट्रिक्शन को कौन लगा कर रखता है। उसी पर एम्पोर वे अभी जोर से चिल्ला कर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, मिंगकोंग उनके पोजीशन आप पहले से हमारे दौर में आ चुका है, तुम यहाँ पर किस लिए इतना ज़्यादा देर कर रही हो। अगली पर इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे थोड़ा सा शौक होकर बाहर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या वो लोग इतनी जल्दी आ चुके हैं, क्या मैंने आधा से नहीं कहा था जल्दबाजी ना करने के लिए। उसी बॉय एम्प्रेस मिंगकोंग भी बहुत ज़्यादा शर्माती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, जल्दी करो और अपने ड्रेस को पहन लो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सच में दोस्तों एम्पायर हुई यहाँ पर आकर गो चेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग की जो फिल्म वाली चल रहा था उसमें डिस्टर्ब कर दिया है। और फिर एम्पायर हुई अपने सामने दरवाजे को ओपन होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर मिंगकोंग से कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारा चेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर से इंतजार करने वाला है। लेकिन अगली पर गो चेंगी और एम्प्रेस मिंगकोंग को उस रूम के अंदर एक साथ देखने की बात सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगी और एम्प्रेस मिंगकोंग दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था और ये दोनों अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी दिख रहा था। अगली पर एम्पोर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर गो चेंगी से कहने लगा, चेंगे तुम यहाँ पर अंकिल को साहब तुम्हें यहाँ पर कुछ शब्दों को पहले से कह देना चाहिए था, इस तरह से एक्ट करने से पहले। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे अभी एम्पोर वही के हाथ को पकड़ते हुए उन्हीं एक आते हुए देते हुए एम्पोर वही से कहने लगा, हाँ फादर इन लो, ये यहाँ पर एक मामूली रिमेनियन तिमोता लेवल के आतिवेक थे, इसे आप मेरे रिस्पेक्ट की टोकन की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे इस बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग अभी अपनी आंखों को पारते हुए इस आतिवेक की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं इस आतिवेक को अपने हाथ में पकड़ कर इस आतिवेक की तरफ देखती हुई एम्पर हुई अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे अभी अपने दागोन में बैठ चुका था और एम्प्रेस मिंगकोंग भी अपनी एक फोनिक्स बात पर बैठ चुका था और इस चीज़ को देखती हुई
और इस सीन को देखते हुए कुछ इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, इस सच में यहाँ पर हेवन में बना हुआ एक मैच है। उसी पर और एक इंसान गु चेंगी से कहने लगा, यो मास्टर चेंगी, हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे हैं। और फिर आप एमपीएस मिंकोंग की ताब देखते हुए एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला कर एमपीएस मिंकोंग से कहने लगा, एमपीएस मिंकोंग, मैं आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ। और फिर आप एमपीएस मिंकोंग बहुत ही खुश होकर अपने पीछे किसी की ताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंग के अभी अपने दागों पर बैठने के बाद बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था और गुचेंग के उस पॉइंट्स बात को भी अपने दागों के साथ चलने के लिए कहने लगा, आप अभी आगे चलो। यानी दोस्तों गुचेंगे ने इस फोनिस बात को लाया है एमपीएस मिंकोंग को इस फोनिस बात पर बैठा कर यहाँ से ले जाने के लिए। सच में दोस्तों गुचेंगी का ये वेडिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे पीछे गु चेंगे जो वेडिंग प्रोसेसन है वो भी आप आगे जा रहा था। उसी पर गु फैमिली का एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगे से कहने लगा, चेंगे मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं सही को तो फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की जो इंसान है उन्हें आना चाहिए था तुम्हारी इस वेडिंग सेरेमनी के अंदर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सच में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा ही शांत है। जो सुनने के बाद गुचेंगे अभी अपनी गु फैमिली के उस एल्डर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, क्या अगर कोई भी यहाँ पर जहाँ पाउत करने की साहस भी करता है और खुद मरना चाहता है तो फिर मैं जरूर उसे यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पेस को तोड़ने के बाद कुछ एल्डर आप पेस के अंदर से बाहर निकलते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, गुचेंगे आप मरो। सच में दोस्तों इस सारे एल्डर की ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गुचेंगे उन सभी एल्डर को अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, क्या यहाँ पर सच में कुछ ऐसे इंसान है जिन्हें मरने से डर नहीं लगता है। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और क्यों ना हो उसने पहले से यहाँ पर हेवेनली दाव की विल के खिलाफ फाइट करने के बाद उसे तो डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो फिर ये सारे कोच दाव इचिबा इलम के एल्डर उसके सामने और क्या ही कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं वो लोग अभी एक साथ मिलकर एमपीएस मिंकोंग की जो चेहरे थे उस पर अटैक कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद गु फैमिली का एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, वो लोग अभी मिंकोंग को टारगेट कर रही है। उसी पर इस सीन को देखने के बाद गुचेंगे खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गुचेंगे को शायद यहाँ पर अपनी फैमिली के कुछ एंसेस्टर को जरूर बुलाना चाहिए था। अगली को आप उस एथी की ताब देखती हुई एक गु फैमिली के एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर नाइन्स का चिमोता स्लिंग एरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से हमें एम्बुश करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसी पर और एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, होली क्रैप एम्पर इलम के पावर को भी इस चीज़ को विस्तार नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों उन सभी एल्डरों ने अभी एमपीएस मिंकोंग की फील्डिंग को सेट कर दिया था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं इस तरह के एक खतरनाक अटैक को देखने के बाद एमपीएस मिंकोंग की जो सार्पेंट गाल है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमपीएस मिंकोंग के साथ चिपकते हुए जोर से चिल्लाकर एमपीएस मिंकोंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी ये चीज़। उसी वक्त एमपीएस मिंकोंग बहुत ज़्यादा ही शांत होकर अपने सार्पेंट गाल से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एमपीएस मिंकोंग गुचेंगे पर बहुत ज़्यादा यकीन करता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं एक डेमोनिक बैरियर बहुत ही आसानी से इस अटैक को रोक देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने सिर्फ अपनी एक हाथ की पावर के साथ ही बहुत ज़्यादा आसानी से इस अटैक को रोकने के बाद अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर उन सभी एल्डरों की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी एल्डरों से कहने लगा, तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है मुझे मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे तुम लोग मेरी जगह पर मिंकोंग को अटैक करने के लिए चूज किया है।
अच्छी, बहुत अच्छी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप गोचिंगी इस तरह की पार को देखने के बाद वो तीनों एल्डर में से एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, कब से ये बच्चा इस लेवल तो ग्रो कर चुका है। जो सुन के बाद उस एल्डर के पीछे और एक एल्डर भागती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, पहले यहाँ से रिट्रीट करो। सच में दोस्तों इन तीनों एल्डरों का अभी गोचिंग के पहाड़ को देखने के बाद फात को चौसठ जरूर हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचिंग अभी अपने पैसा को पूरी तरह से एनालिस कर अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिस कर उन तीनों एल्डर के ऊपर अपने हाथ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उन तीनों एल्डर से कहने लगा, आज मैं जरूर तुम तीनों को इस्तेमाल करने वाला हूँ पूरे आपा इलम को एक कहने के लिए। और फिर गोचेंगे बहुत ज़्यादा कोल्ड बनाकर उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, मैं जरूर हर एक दाव एचीबार को पीक और डॉग की तरह बुचारिंग करने वाला हूँ। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाना चाहती हो तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है। तुम लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने अपने सिर्फ एक ही एथिक के साथ इन तीनों एल्डर के शरीर को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये तीनों एल्डर अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था और अपने मुंह से खून भी खास रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।